यहां पे तो इल्जाम लगाया जाता है ना सर, हम पे तो इल्जाम लगाया गया कि ये ज़मीर फरोश हैं। सर मैं रोजे में हूं और मुझ पे जो इल्जाम एक बंदे ने लगाया है, मैं खाली एक कसम खाता हूं और उसके बाद अगर किसी को भी यकीन नहीं हो, क्योंकि ये मेरे बच्चों को भी ये कहते हैं कि बच्चों को भी, मैं नूर आलम खान वल्द मोहम्मद अशरफ खान, मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का उम्मती नहीं हूंगा कि अगर मैंने पैसे लिया हो या पैसे पे जमीर बेचा हो या वोट वो किया हो। ये मैं खाना काबा में भी जाने के लिए तैयार हूं। और अगर मैंने यही कसम मैं पाकिस्तान के लिए भी कि मैंने अगर पाकिस्तान के साथ गद्दारी की हो या मैंने कभी किसी गरीब बंदे का फंड खाया हो या मैंने कोई इससे फायदा लिया हो इस सीट से, ये जो 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 सर ये इल्जाम लगा रहे हैं वो लोग जो शायद यहां पे हैं या बाहर हैं, उनसे मैं पूछूंगा क्या मैं तो नैब के लिए, मैं तो यहां पे भी नेशनल अकाउंटेबिलिटी के लिए भी तैयार हूं, मैंने दिया भी है रिकॉर्ड, मैं अब भी तैयार हूं, 10 साल बाद भी चल रहा हूं, मेरे बच्चे भी तैयार होंगे इंशाअल्लाह एहतिसाब के लिए, क्योंकि मैं उनको हराम नहीं खिलाता। लेकिन क्या आप मुझे हिसाब दे सकेंगे कि मैं तो मर्सिडीज से लैंड क्रूजर से मैं करोला में आ गया, आप साइकिल से मर्सिडीज पे कैसे पहुंचे, आप हवाई जहाज पे कैसे पहुंचे, ये हमें बताइएगा। क्योंकि आप जब हमें ये नहीं बताएंगे, मैं आपको एक एक आने का, एक एक चीज का, एक एक पाई का हिसाब दूंगा सर। और ये नहीं है कि यहां पे ये हुकूमत कोई भी हो जाकर बिठा दे, जाकर सूबे खैबर पुख्तूनख्वा में जिन लोगों की हुकूमत है जाकर चेक कर ले, एक एक हिसाब चेक कर ले। अगर उनको लगता है कि नूर आलम ने कोई वो किया तो उनका, मैं यहां पे क्या, मैं रोज़े महशर भी इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। मैंने ये कहा है कि जो बंदा गरीब का माल खाए, पाकिस्तान के साथ धोखा करे, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं है। 2 बंदों को लड़ाए, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं है। तो ये आप सर यहाँ पे बदकिस्मती से जो गलत बयानियां दिया जा रहा है हमारे बच्चों को, मुझे सर यानी माँ बहन बेटियां, कोई कहता है ये इनके बेटियों से शादी कोई नहीं करेगा, बेटों से शादी नहीं करेगा। अब ये सर, अब शादियां और बेटे, इन लोगों से हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। क्या हम रिश्ते इनसे पूछ कर करेंगे? क्या हमारी जो शादियां हुई है या हमारे वालिदैन के, वो इन लोगों की सर्टिफिकेट से हुई है? इनको ये पता नहीं है। और सर अगर ऐसे, ये तो कुछ भी नहीं है। हमने सर 300 साल से, मैं पेशावर में मेरी फैमिली रह रही है, 300 साल से सर जमींदार घराने से ताल्लुक रखता हूं। जैसे यहां पे जमीनों वाले हैं वैसे हम भी वो जमींदार हैं। किसी की लैंड होल्डिंग ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डिक्लेयर्ड है, कोई चोरी का नहीं। मुझे किसी बीवी ने या उसने वो ससुराल से मुझे वो नहीं मिला, मुझे जो भी मिला है मेरे बाप दादा से मिला है। तो मैं तो कोई बाद में खत और कागजात नहीं बनाता हूँ अपने वो खैर ख्वाह से कि ये फलानी जगह से वो फंडिंग आ गई है फलानी जगह, मैं वो नहीं करता हूँ सर। इस हुकूमत को या अगली पिछली जो भी हुकूमतें, IMF का जहाँ तक बात है सर, मैंने उस वक्त भी जब यहाँ पे उस तरफ मैं बैठता था हुकूमत की साइड पे, मैंने वहाँ पे उस वक्त के वज़ीर आज़म को कहा था कि IMF के साथ जो आप डील कर रहे हैं, ये एक चीज़, ये क्लॉज पे मेरा तहफ़्फ़ुज़ात है। और मैं आज यहाँ पे फिर कौमी असम्बली के इसी फोरम पे, इसी उस पे, कि जो स्टेट बैंक के आप रिकॉर्ड, यानी आप अपने डिफेंस के जो अकाउंट्स हैं वो आप IMF को देंगे, वो अच्छी बात नहीं है। ये निगोशिएशंस में कोई भी मुल्क, अमेरिका CIA के अकाउंट्स दूसरे मुल्क को नहीं देता, इंडिया रॉ का नहीं देता, इजराइल मूसाद का नहीं देता, तो पाकिस्तान अपने डिफेंस यानी मिलिट्री की या ISI की या मिलिट्री इंटेलिजेंस के अकाउंट्स क्यों बाहर ममालिक को दे? तो सर जो भी हुकूमत रही, अगर आप
फिर IMF से बात करना चाहते हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी इस हुकूमत से कि आप जो हैं इस वाले क्लॉज पे जो पिछली हुकूमत ने किया है IMF के साथ, अपने डिफेंस के अकाउंट्स जो शेयर करने का स्टेट बैंक को देंगे, क्योंकि स्टेट बैंक पे गवर्नर भी उनका बंदा बैठा है, तो पहले आप वो बंदा बिठाएंगे जो पाकिस्तानी है। ये IMF में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने चीजें, हर एक अपना नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करता है, तो अगर हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच नहीं किया तो फिर सही नहीं होगा। सर, करप्शन की केसेस की बात है, तो सर मैंने उस वक्त भी कहा था कि ECL में नाम डाल लें, और जो भी हुकूमत हो उसका ज्वाइनिंग से पहले कोई भी वजीर MNA उनका सही उनके देख लें कि उन्होंने क्या बनाया है, और क्या जब ख़त्म हो रहे हैं तो उन्होंने क्या, किस तरीके से वो, तो अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डालना चाहिए, पिछले वालों का भी। और मैं अभी भी ये भी कह रहा हूं कि अगर इन्होंने भी, क्योंकि इनका भी वो हो कि कल जो वजीर बन रहे हैं इनका पहले इसे नाम ले लें, डाल लें, कल ऐसे नहीं हो जैसे वजीर जल्दी रातों रात गायब हो जाते हैं और भागते हैं, कभी कोई पेशावर से भाग रहा है, कोई लाहौर से भाग रहा है, कोई कराची से भाग रहा है। इस तरीके से नहीं होने चाहिए। जिन्होंने करप्शन की होती है, वो कार्टेल्स, शुगर कार्टेल हो, IPPs हो, सरिया वाला हो, उन सबको आपने, और या सीमेंट वाला, उन सबको आपने पकड़ना है। ये नहीं है सर कि आप लोगों ने उनको कि मेरी दोस्ताना है, वो मेरे रिश्तेदार है, वो मेरा वो है, उसको अगर आप छोड़ेंगे तो ये ज्यादती होगी। सर मैं ये सर इसलिए वो बातें कुछ बहुत ज़रूरी ये थी, चीनी, घी, आटा, सर ये हुकूमत से मेरा ये दरख्वास्त होगी। ख्वाजा साहब बैठे हैं, स्पीकर साहब आप भी बैठे हैं, आप स्पीकर साहब रूलिंग इस पे दें कि यूटिलिटी स्टोर्स पे चीनी, घी और आटा, इस पे जितना भी आप सब्सिडी दे सकते हैं वो आप दें। दूसरी बात ये, गरीब की तजलील ना करें कि उनसे शनाख्ती कार्ड आप लें और आप उसे कहें कि आपने अगर 2 किलो चीनी लेना है तो ये आपने दूसरी चीज भी ये फजूल नहीं है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर उसको चीनी की जरूरत है तो उसको चीनी दे, अगर उसको दाल कहीं और से सस्ती मिल रही है तो उसको वो दाल वो वहां से लेनी चाहिए। ये नहीं है कि आप हर चीज मतलब अपनी मर्जी से वो 500, क्योंकि 15,000 और आपने कहा 25,000 रुपए सैलरी, गरीब बंदा सर 15,000, गांव में 15,000 से ज्यादा सैलरी नहीं लेता, 15 से 16,000 सैलरी है सर। उसमें वो आटा ले 1400 का 20 किलो का तोड़ा ले, या वो 470 रुपए की किलो का घी ले, या वो 120 रुपए की चीनी ले, या वो दवाई ले, वो कहां पे वो पूरा कर सकता है सर? अगर आप उसका ख्याल नहीं करेंगे तो मैं आपको बताऊं सर, हम तो और कुछ तो नहीं कर रहे, ऑपोजिशन में हैं, लेकिन ये एक बात बता दूं सर, अगर कोई ये सोचता है कि ये जी इन्होंने इनको सपोर्ट किया, हमने ना हुकूमत को सपोर्ट किया है ना हमने इनको वोट दिया है। हमने, हमारी एक सोच है, हम ये सोचते हैं कि असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। असेंबलियों में बैठकर हम ऑपोजिशन का, ये हुकूमत का डट कर मुकाबला करेंगे और इनकी जो गलतियां होंगी इंशाअल्लाह उनके सामने लाएंगे। सर यहाँ पे मैंने सर जो करप्शन और वो की है, गद्दारी की, सर एक ऐसे लॉ बनाया जाए सर 2 चीजों पे। ये एक नैरेटिव, अजीब सी बात ये है, वजीर आजम उस बंदे को बनाना चाहिए सर के मेरे ख्याल में, और जो भी, क्योंकि ये वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, हम एक यानी एटमी मुल्क हैं, हम ऐसे नहीं जा सकते कि हम हर एक मुल्क के साथ बिगाड़ लें। हम बिल्कुल, हम यानी एक ईस्टर्न बॉर्डर तो हमारा दुश्मन है, उसके साथ हमारा तो वो इंडिया के साथ हमारा पिछले 70 साल से उन्होंने भी हमें अपने आप को तस्लीम नहीं किया प्रॉपर। अब हम हर जगह पे सऊदी अरब को भी हम दुश्मन बना लें, अमेरिका को भी बना लें, हम यूरोपियन यूनियन को भी बना लें, तो सर ये ऐसी चीजें नहीं होती। मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप सब जितने मुस्लिम ममालिक भी हैं और इसी तरह जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, मेहरबानी फरमाकर उनके साथ अच्छी दोस्ताना रखनी चाहिए सर। सऊदी अरब बिलखसूस, क्योंकि और ईरान भी हमारा वो है, तो हम ये सारे ममालिक के साथ अच्छी दोस्ती रखेंगे सर,
तो इंशाअल्लाह हर चीज़ ठीक होगा। सर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन गद्दारी का या ईमानदारी जो पाकिस्तान की उसका मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे ये कसम इसलिए खाई सर कि एक बंदा हर जगह पे जाकर अजीब अजीब से नाम, और वो कहते हैं कि ये सारे गद्दार हैं। मेरे ख्याल में सर अब मैं अगर जाऊंगा, कहते हैं यहूदी और वो तो ससुराल तो लोगों का वहाँ पे है। मेरा तो यहाँ पे पेशावर में अपने चचा की बेटी से शादी हुई है। मेरा तो ससुराल भी यहाँ पे है, मेरा तो कब्रिस्तान भी यहाँ पे है। और आप हमें प्लीज़ भाषण ना दीजिएगा, आप अपना हमें बताइएगा कि आपके सोच क्यों है, क्योंकि मैंने अपना ससुराल, अपना बहनोई जो है लंदन में नहीं खड़ा किया। तो आप हमें ये भाषण ना दीजिएगा। और दूसरी बात सर, अक्सर हमारे ये लोगों को कहा जाता है कि आप लोटे हो, ये हो। मैं ज़रा लोटे की ज़रा भी सिफत बता दूं इनको। लोटा सर वो चीज़ है, ये कहते हैं ये मैंने जो भी कोई, सर आपको पता है जब भी कोई गन साफ करना हो तो उसके लिए लोटा इस्तेमाल होता है। जब आप एक बंदा पैदा होता है तो उस वक्त भी लोटे से उसको गुस्ल दिया जाता है। और तो मैं कुछ नहीं कहता हूं, जब शादीशुदा भी हो तो उससे भी लोटे से गुस्ल होता है। और जब फिर तख्तेदार पे जाता है तो फिर भी इस लोटे से सफाई की जाती है। तो लोटे का पहचान उन सब लीडरान से मैं कहता हूं कि आप पहचानो, लीडर जो हैं लोटे ही लोटे होते हैं। ठीक है, लोटे कोई बुरी बात नहीं है, मुझे कोई भी। लेकिन हाँ सर, एक बात मैं अर्ज करूं, मैं इस फ्लोर से कहता हूं, कोई माँ बहन बेटी का गाली देगा तो खुदा की कसम एक एमएनए शिप क्या 100 एमएनए शिप कुर्बान करूंगा और अपनी जान भी कुर्बान करूंगा। बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छे ज़ीरक सियासतदान को इस कौम को मौका मिला है उनकी सियासी एक्सपीरियंस का, आपको मुबारक हो स्पीकर साहब। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी, और वो ये है सर कि एक तो टाइम का आपने पाबंदी करनी है, चाहे 2 बंदे बैठे हों, ताकि जो भी कल कोई वज़ीर हो और वो वज़ीर टाइम पे यहाँ पे पहुँचे एमएनएस के सवाल जवाब के लिए। ऐसे नहीं हो कि वो लेट 2-2 घंटे पिछली हुकूमतों की तरह ऐसे करे। तो ये मेहरबानी फरमाकर आपने ये वो करना है। दूसरी बात सर ये है कि आपने ये नहीं देखना कि ये फ्रंट जो 3 रोज़ होते हैं या पीछे ऑपोजिशन और पीछे दोनों की तरफ। सर ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ सर कि मैंने 2 दिन से मैं यहाँ पे हाथ उठा रहा था और आपने मौका नहीं दिया। हम ऑपोजिशन वाले हैं सर, हम हुकूमत के बेंचेस में नहीं बैठे और ना बैठेंगे। हमारी एक अपनी पहचान है। तो हम सर अगर यहाँ पे खड़े होते हैं तो मेहरबानी फरमाकर सर आपने हमें पहले तरजीह देनी है, क्योंकि हम 20 लोग हैं और ऑपोजिशन में हैं, हुकूमत के हिस्सा नहीं हैं, ये याद रखिएगा सर। और सीटें भी हमें सर यहाँ पे ऑपोजिशन में मेहरबानी फरमाकर हमें ऑपोजिशन में ही अलॉट कर दीजिएगा। हम बैठे यहाँ पे ऑपोजिशन में हैं, हमने एप्लीकेशन दी है, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे सर। यहाँ पे परसों जब मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, सारे लीडरशिप और पार्टियों की भी थी, हमने उस वक्त बात इसलिए करनी थी कि है ये रमज़ान का महीना, और रमज़ान के महीने में सबसे बड़ी जो मसले हो रहे हैं सर वो है सहरी और अफ्तार में लोड शेडिंग। बिजली की लोड शेडिंग इतनी शहरों में तो ठीक है वो गुजारा करता है, लेकिन जो देहात है हमारे गांव, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे केपीके में हो। मैं पेशावर से हूँ सर, मेरे पेशावर में वहाँ पे सहर और इफ्तार पे लोड शेडिंग हो रही है। अब सर अगर पेट्रोल नहीं है, गैस हुकूमत पिछले ने नहीं की सर, 1 हफ्ते से आप भी बैठे हैं, आपको चाहिए कि आप 1 हफ्ते में उनका टेंडर फ्लोट करके जल्दी गैस और बिजली के लिए कुछ वो करें, ताकि बिजली मुहैया हो, लोगों को बिजली हो। बिजली नहीं है सर, हम ऐसे नहीं वो कर सकते। मतलब ये नहीं है, अगर हम सर ये कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं सर कि बंदा जब कोई रोटी नहीं पका सकता, गर्मी है, वहाँ पे पंखा नहीं वो हो सकता, तो ये ज्यादती है सर उन लोगों के। मेरे पेशावर में सर वर्सिक डैम है, यहाँ पे रॉयल्टी की बात की जाती है सर, हर जगह पे रॉयल्टी का उनको वो मिल जाता है, लेकिन मेरे पेशावर में वर्सिक डैम है सर। उन लोगों को अब भी
दो दिन बिजली ने उसके साथ मुआहदा किया गया था कि हम आपको बिजली यानी कम रेट पे देंगे, क्योंकि जो भी कानून वहाँ पे ये है वो कानून में भी है सर, लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों को ना बिजली दी जाती है ना उनका कोई ख्याल किया जाता है सर। इसी तरीके से सर आप अगर यूटिलिटी स्टोर में चले जाएं सर, चीनी की किल्लत, वहाँ पे आप चीनी आप वो आईडी कार्ड, गरीब बंदा जो है लाइन में लगेगा और उसको वो शनाख्ती कार्ड सर वो देगा, शनाख्ती कार्ड के बगैर उसको वो 2 किलो चीनी भी नहीं मिलेगा सर। तो ये मेहरबानी फरमाकर आप ये ऑर्डर दें सर कि गरीब बंदे से शनाख्ती कार्ड ना लिया करे 2 किलो चीनी के लिए और उनको कतारों में ना लगाएं। ये ज्यादती है सर कि वहां पे घी और चीनी के लिए उसको आप वहां से उससे वो लेते हैं सर ये शनाख्ती कार्ड। जहां तक सर इस हुकूमत को ये कहते हैं कि हमें चैलेंजेस हैं, मुझे तो एक अफसोस होता है कि मैं जब भी इस पार्लियामेंट में हम बैठे हैं सर, तो जो हुकूमत आती है वो कहती है पिछले ने काम खराब कर दिया। वो उससे पहले, इनसे पहले जो हुकूमत आई थी वो उन्होंने कहा इन्होंने बैंक खाली कर दिया, ये कह रहे हैं उन्होंने ख़त्म कर दिया, वो उससे पहले। तो सर हमें बताया जाए किसने खाली किया सही में, ताकि हमें पता चले, क्योंकि हम तो इन झूठे नारों से तंग आ गए हैं सर। हर एक कहता है IMF के साथ डील सर ये करते हैं, IMF में ये नहीं देखते कि हम लोगों का सोचते कम है सर। मुझे ये बताए कि सर IMF के डील में आटा कितना सस्ता किया गया है, उसके घी के लिए कितनी सोची गई है और बिजली के लिए कितना सोचा गया है। मुझे ये परवाह नहीं है। आप अगर हमें कहते हैं कि आप गुजारा करें, आपने खाना नहीं है, आपने तनख्वाह ज्यादा नहीं करनी, ग्रेड 4 से 16 के वाले की तनख्वाह नहीं ज्यादा करनी, लेकिन सर जो बड़े बड़े हैं वो मर्सिडीज में भी घूमे, वो हवाई जहाज में भी घूमे। अगर प्राइम मिनिस्टर हवाई जहाज से नहीं उतरेगा, वो जरा लैंड क्रूजर से नहीं उतरेंगे, और सर आप हम अवामी नुमाइंदों को कहते हैं कि आप जी बातें ना करें, तो ये ज्यादती होगी सर। हम सबसे पहले यहाँ पे मैं पहले ये एहतसाब होना चाहिए हर उस बंदे का जिसने हेलीकॉप्टर गलत इस्तेमाल किया हो, जिसने मर्सिडीज गलत इस्तेमाल किया हो। और सर जहाँ तक चोरी की बात है,